इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से 3 तहजीबें तकरीबन 5000 साल से पहले मेसोपोटामिया, मिस्र और वादी सिंध में परवान चढ़ी। मेसोपोटामिया यानी इराक जो अब मशरिक वस्ता का मुल्क है, इसने 4000 कबल मसीह में उरूज देखा। मेसोपोटामिया की तहजीबों में सुमेरियंस, अशूरिया, अकेडियंस, बेबीलोनियन की तहजीबें शामिल हैं जो मुख्तलिफ अदवार में परवान चढ़ी। तहजीब 300 कबल मसीह में जवाल का शिकार हुई। दूसरे नंबर पर कदीम मिस्री तहजीब है जो अफ्रीका के शुमाल मशरकी इलाके में वाक़या है। तकरीबन 3500 कबल मसीह में उभरी। ये लोग अपनी शानदार तामीराती कामयाबियों जैसे अहराम के साथ साथ अपनी पेचीदा मजहबी अकायद और तहरीरी निज़ाम के लिए मशहूर हैं। मिस्र की तहजीब 3000 बरस तक अपने आन बान के साथ जिंदा रही और फिर 30 कबल मसीह में जब मलिका क्लियोपेट्रा और मार्क एंटोनी को रोमन शहंशाह ऑगस्टस ने शिकस्त दी तो मिस्र रोमी सल्तनत की कॉलोनी बन गया। यूं कदीम मिस्री तहजीब का खात्मा हुआ। तीसरे नंबर पर वादी सिंध की तहजीब जो मौजूदा पाकिस्तान और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में वाक़या है। तकरीबन 3300 कबल मसीह में उभरी। ये लोग अपनी जदीद शहरी मनसूबाबंदी और इंजीनियरिंग के साथ साथ तहरीर के लिए भी जाने जाते हैं। ये तहजीब 1000 बरस तक अपनी शान व शौकत के साथ जिंदा रही और इसके बाद 1900 कबल मसीह में जवाल का शिकार हुई। इन तमाम तहजीबों में ये बात मुश्तरका थी, वो ये कि तीनों दरिया के किनारों पर कायम थी। मेसोपोटामिया की तहजीब दरिया दजला और फरात यानी कि रिवर टाइग्रिस और यूफ्रेटिस के किनारे बनी। कदीम मिस्री तहजीब दरिया नील के किनारे बनी, जबकि वादी सिंध की तहजीब दरिया सिंध के किनारे और इसके माविन नदियों के साथ कायम हुई थी। कोयटा में कले गिल मोहम्मद के मुकाम पर एक ज़रायती बस्ती के आसार मिले हैं। मुहक्किकीन का ख्याल है ये आसार अर्दन और इराक के हम असर हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 साल पुराने हैं। मुहक्किकीन ने सवानी तहजीब और मोहनजोदड़ो की शहरी तहजीब के दरमियान अब तक 4 दही या ज़रई तहजीबें दरियाफ्त की हैं। इन चारों तहजीबों में बाज़ बातें मुश्तरक हैं और बाज़ बातों में फ़र्क है। मसलन ज़राअत इनकी मुश्तरका खसूसियत थी। वो खेत जोतने के लिए हल और पत्थर के नुकीले कदाल इस्तेमाल करते थे। ये जौ, गेहूं और दालें बोते थे। फसल पत्थर की नुकीली साइड से काटते थे और अनाज को पत्थर की चक्कियों में पीसते थे। इन्हें बर्तनों को आग में पकाने का हुनर भी आता था। इनकी बस्तियों का रकबा ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 एकड़ था। इनके घर मट्टी या पत्थर के थे। इनका मुआशरा गैर तबकाती था। इनके मुआशरे में राजा या सरदार या देवी देवताओं के पूजने के आसार नहीं मिले हैं। गर्ज के सिंध और बलोचिस्तान के आसार कदीमा से पता चलता है कि इस खित्ते में मोहनजोदड़ो की तहजीब से पहले भी तहजीबें मौजूद थीं और ये लोग तरक्की याफ्ता भी थे। यहाँ से बरामद होने वाले औजारों से पता चलता है कि वादी सिंध की तहजीब के लोगों ने बाज़ बातें इनसे ही सीखी थी। मोहनजोदड़ो इस तहजीब का हेडक्वार्टर था। शहर 250 एकड़ रकबा पर बना हुआ था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की तहजीब, जिसको अरफ़े आम में वादी सिंध की तहजीब कहा जाता है, पाकिस्तान में कांसे के दौर का उरूज थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा और दीगर बस्तियों से बरामद होने वाले इंसानी ढांचों से पता चलता है कि इस तहजीब के बाशिंदों के कद छोटे, सर बड़े, रंग काला, बाल घुंघराले और नाक चौड़ी और चपटी, होंठ भरे हुए लेकिन आगे को लटके हुए होते थे। इसी बिना पर कहा जाता है कि ये लोग द्राविड़ नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। ये लोग ब्राह्वी यानी बलोची से मिलती जुलती द्राविड़ी ज़ुबान बोलते थे। ब्राह्वी कौम के लोग कलात, लसबेला, खारान और चगाई में आबाद हैं और रवायत यह है कि मोहनजोदड़ो की तहजीब के लोगों की औलाद है। कदीमी शहर मोहनजोदड़ो में गलियों की अच्छी मनसूबाबंदी और निकासी आब का उम्दा निज़ाम था, यानी यहाँ पर बसने वाले लोग शहर बनाने के माहिर थे, पानी का कंट्रोल जानते थे। ताहम शहर में बड़े बड़े महल्लात या मंदिर नहीं थे और ना ही किसी एक रहनुमा या हुक्मरान होने का कोई सबूत मिला है। लोग सादा चीज़ों लेकिन सफाई और उम्दा रहन सहन को तरजीह देते थे। मोहनजोदड़ो से मिलने वाले बर्तन मिट्टी के बने हुए हैं, जिन पर बने नक्शो नगार में आज तक कोई फर्क नहीं है। इन लोगों को सोने, चांदी, तांबा, टिन और जिंक को गलाकर औजार और जेवरात बनाने का फन आता था। तांबा और जिंक राजपूताना, जो राजपूतों की ज़मीन थी, हालिया राजस्थान भारत में है, इधर से आता था, जबकि चांदी, टिन और तेम कीमती पत्थर ईरान से आता था। यहाँ की औरतों को आराइश और ज़ेबाइश का बड़ा शौक था।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से सोने और चांदी के बकसरत हार, मालाएं, ग्लोबंद, कड़े, फूल, झूमर, किरण फूल, नाक के कीले और सुरमादानियां भी मिली हैं। कांसे के आलात में कुल्हाड़ियां, उस्तरे और चाकू भी दरियाफ्त हुए हैं। इन तमाम औजारों का नाम सुनने के बाद शायद आपके जहन में ये बात आती हो कि ये लोग बहुत जंगजू या लड़ाका थे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। यहाँ से मिलने वाले असारों में ढाल, तलवार, ज़रा बख्तर यानी कि जंगी असला एक भी नहीं मिला, जिससे साबित होता है कि मोहनजोदड़ो की तहजीब के लोग बड़े पुरअमन थे। मोहनजोदड़ो के लोग तहरीर के फन से बखूबी वाकिफ थे, मगर शायद दरख्तों की छाल या पत्तों पर लिखते थे। यही वजह है कि इराक और मिस्र के बरक्स यहाँ एक नोश्ता भी नहीं मिला और ना आइंदा कोई मिलने की उम्मीद है। अलबत्ता मट्टी की मोहरों पर खुदे हुए तस्वीरी अल्फाज ज़रूर मिले हैं और इनकी तादाद तकरीबन 2000 है। इन तमाम बातों को सुनने के बाद इंसानी जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि हज़ारों सालों से ये शानदार तहजीबें जो कि दफन थी, इनकी दरियाफ्त एकदम कैसे मुमकिन है। सन 1918 में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के एक काबिल अफसर राखेल दास बैनर्जी कदीमी यादगार स्टूपा की खोज में जनूबी पंजाब के शहर बहावलपुर आते हैं। ये आर्टिफैक्ट्स सिकंदर आजम ने 300 कबल मसीह के दौर में ब्यास नदी के किनारे पर तामीर करवाए थे, जिन पर यूनानी और हिंदी जुबान में नोश्ता भी तहरीर करवाए थे। 4 साल की मुसलसल खोज में बैनर्जी ने छोटे बड़े 80 कदीमी टीले यानी कि माउंट्स दरियाफ्त तो कर लिए थे, लेकिन बदकिस्मती से इन सारे आसार का ताल्लुक बुद्धिज्म के ज़माने से होता है, जो सिकंदर आजम के ज़माने से भी पहले का दौर था। बैनर्जी की इस शानदार दरियाफ्त को आगे चलकर एक अंग्रेज़ माहिर आसार कदीमा सर जॉन मार्शल, जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, इन्होंने मजीद तकवीत दी और मोहनजोदड़ो की 5000 साल पुरानी मदफून तहजीब को पूरी दुनिया में दोबारा मुतारफ़ करवाया। सर जॉन मार्शल के मुताबिक ये दरअसल मोहनजोदड़ो है, जो किसी हिंदू महाराजा के नाम से मंसूब है, लेकिन मकामी लोगों की जानिब से इस जगह को मोहनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला, माउंड ऑफ द डेड कहा जाता है। इस शानदार तहजीब को बनाने वाले द्राविड़ यानी कि ड्रविडियंस नस्ल के लोग थे, जो ज़वाल के बाद यहाँ से हिजरत कर गए। ख्याल किया जाता है कि ये लोग जनूबी एशियाई ममालिक से यहाँ आए थे। आज के दौर में द्राविड़ नस्ल से ताल्लुक़ रखने वालों में ओड, ब्राह्वी, भेल, मेंगवाड़, नामिल और बेशुमार ज़ातों के लोग शामिल हैं। आखिर में वादी सिंध की तहजीब जदीद शहरी मंसूबा बंदी और जदीद तरीन इंजीनियरिंग की गुमशुदा दुनिया थी। दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक होने के बावजूद इसके बारे में बहुत कुछ अब तक राज बना हुआ है। इस कदीम तहजीब के राजों से पर्दा उठाने और दुनिया पर इसके देर पास रात को समझने के लिए मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया।